नमस्कार मित्रों। बहुत पुरानी घटना है। एक तहसीलदार थे। उनका गृहस्थ जीवन बड़ा दुखमय था, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी ठीक समय पर भोजन नहीं बना पाती थी, जिस कारण उन्हें कार्यालय पहुंचने में अक्सर बहुत देर हो जाती थी। उन्होंने पत्नी को हर तरह से समझाया, कई बार कठोर व्यवहार भी किया, मारपीट भी की, लेकिन पत्नी की गलती में सुधार होने के बजाय गलती बढ़ती ही गई। वे इतने परेशान हो गए कि उनके मन में विचार आता, यह घर छोड़कर चला जाऊं या पत्नी को तलाक दे दूं, अथवा तो इसकी हत्या कर दूं या खुद आत्महत्या कर लूं। उनकी मानसिक परेशानी चरम सीमा पर पहुंच गई। घर शमशान की तरह लगने लगा। नींद आनी बंद हो गई, शारीरिक रोग सताने लगे। प्रभु कृपा से एक बार वे किन्हीं संत के पास गए। भारी हृदय और बहले आंसुओं से उन्होंने अपनी इस पारिवारिक समस्या को संत श्री के सामने रखा। संत करुणा बरसाते हुए हंसकर बोले, यह तो कोई समस्या ही नहीं है, अभी हल कर देते हैं। चलो, कल तुम्हारी पत्नी यदि समय पर भोजन न बनाए तो तुम सुबह चुपचाप भूखे ही पेट कार्यालय चले जाना। सावधान, न वाणी से, न आंखों से, न हाथों से, न पैरों से और न व्यवहार से कुछ बोलना। मन व हृदय से भी कुछ मत बोलना। चुपचाप चले जाना। भूख लगे तो कार्यालय में ही कुछ खा लेना। अभी तो हरि ओम शांति उदारता ऐसा चिंतन करो, जो समस्याओं को हर ले और अपने शांत स्वभाव को हमारे चित्त में भर दे। उसे प्रीति पूर्वक पुकारो, हरि ओम शांति। बहुत गई थोड़ी रही, व्याकुल मन मत होए, धीरज सबका मित्र है, करी कमाई मत खोए। इस चिंतन में चित्त को शांत और प्रसन्न रखना। 3-4 दिन तक ऐसे ही करना। तहसीलदार ने पूछा, महाराज, वाणी से नहीं बोलूंगा, लेकिन आंख, हाथ, पैर, व्यवहार, हृदय व मन से ना बोलने का क्या अर्थ है? संत ने उत्तर दिया, मन से उसे बुरा मत समझना, मन से उस पर क्रोध मत करना, वाणी से उसे डांटना मत, आंख मत दिखाना, हाथों से मारना मत, पैर पटकते हुए क्रोधित होकर मत जाना, व्यवहार से क्रोध का संकेत मत देना, और हृदय में यह भाव रखना कि मुझे जो दुख हुआ उसका कारण तो मेरी ही भूल है। इसमें पत्नी की लेस मात्र भी गलती नहीं है। मैंने व्यर्थ ही उसे दुख दिया। वह तो करुणा की पात्र है। प्रभु, मुझे क्षमा करना, अब आप ही उसे संभालना। संत के मुख से इन वाक्यों के श्रवण मात्र से उनका दहकता हुआ हृदय को शांत हुआ, मानो जलते हुए घावों पर किसी ने चंदन लगा दिया हो। संयोग की बात, अगले दिन फिर पत्नी ने समय पर भोजन नहीं बनाया। तहसीलदार ने संत के परामर्श का स्मरण किया। अंदर बाहर एकदम शांत रहकर चुपचाप अपने कार्यालय के लिए रवाना हो गए। पत्नी पर तत्काल प्रभाव पड़ा। हृदय में भाव आया। आज वे चुपचाप चले गए, कुछ नहीं बोले। दिन भर भूखे रहेंगे, भोजन बनाने का कार्य तो मेरा है। मैं अपना कार्य समय पर नहीं कर पाई। मैं कैसी पत्नी हूं? मैंने कितनी बार यह भूल की है। पत्नी की भूल का एहसास हुआ। पश्चाताप के आंसू बहने लगे। हृदय से उसने पतिदेव से क्षमा मांगी और व्रत लिया कि अब मैं ठीक समय पर भोजन बनाऊंगी। पति कार्यालय में बैठे हैं। पत्नी के हृदय की भाव लहरियां तत्काल उनके हृदय तक पहुंच गईं। उनके हृदय में भाव आया, मैं कैसा पति हूं। एक मामूली सी भूल के लिए मैं सदा अपनी जीवन संगनी का अपमान करता हूं। मैंने उसे कभी प्रेम से नहीं समझाया। अगर मैं प्रेम से समझाता तो क्या वह भूल करती? प्रेम से तो पशु भी बस में हो जाते हैं। पत्नी को अपनी भूल का एहसास हुआ।
पश्चाताप की अग्नि में उनके दोष खिन्नता जल गई। कार्यालय में बैठे बैठे ही उन्होंने अपने मन ही मन पत्नी से क्षमा मांग ली और व्रत लिया, अब मैं ऐसी भूल कभी नहीं करूंगा। आज घर पहुंचते ही सबसे पहले उसे क्षमा याचना करूंगा, फिर उसकी पसंद का भोजन बनवाकर उसे खिलाऊंगा। अपनी पसंद के भोजन के लिए पत्नी को कभी नहीं कहूंगा। पति के हृदय की भाव लहरियां पत्नी के हृदय तक पहुंची। विचार आया, मेरे पति मेरे सर्वस्व हैं, वे भूखे हैं, आज उनके आते ही मैं उनके चरण में गिरकर क्षमा मांगूंगी। उनके लिए भोजन बनाकर तैयार रखूंगी, उन्हें प्रेम से भोजन कराऊंगी। आज से मैं उन्हीं की पसंद का भोजन बनाया करूंगी। अब से पति की पसंद ही मेरी पसंद होगी। मित्रों, ऐसा सोचते हुए शाम हो गई। पति के घर आने का समय हो गया। पत्नी से भोजन तैयार कर लिया। पति की प्रतीक्षा कर रही है। मन व प्रेम प्रसन्नता से भरा है। ज्यों ही पति ने दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने खोला, तत्काल चरणों में गिर पड़ी। भरे कंठ से आवाज निकली, क्षमा कीजिए। लेकिन पति भी पूरे सावधान थे। चरणों में गिरने से पहले ही पत्नी को उठा लिया। हृदय प्रेम से भर गया। धीमा स्वर निकला, मैंने तुम्हें सच्चा प्रेम नहीं दिया, दुख दिया, अपमान किया, मुझे माफ करना। दोनों के हृदयों में पवित्र प्रेम, आंखों में प्रेमाश्रु, शरीर पुलकित, सारा वातावरण प्रेम से परिपूर्ण हो गया। जीवन में आज पहली बार दोनों ने प्रेम से भोजन किया। तहसीलदार ने बताया कि उस दिन के बाद पत्नी से वह भूल कभी नहीं हुई। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि मन में आया, आज अमुक अमुक सब्जियां बननी चाहिए। पत्नी को नहीं बताया, लेकिन भोजन करने बैठे तो वे सारी सब्जियां थाली में थीं। पत्नी को पति के हृदय के भावों का बिना बताए पता चल जाता। यह है सच्ची क्षमा का विलक्षण सुपरिणाम। क्षमा आपको सच्ची शांति प्रदान करती है। शांति व सुख का आधार सांसारिक व्यक्ति और वस्तुएं नहीं है, क्योंकि संसार के व्यक्तियों व वस्तुओं के संयोग से आपको जो लौकिक सुख मिलता है, वह उन व्यक्तियों व वस्तुओं को बिछुड़ने पर समाप्त होकर भयंकर दुख व अशांति में बदल जाता है। शांति तो मिलती है सेवा, त्याग, प्रेम, विश्वास, क्षमा व विवेक के आदर से। जिसके जीवन में ये सब अलौकिक तत्व हैं, उसका विवेक जागता है, वैराग्य जगता है, दुख और सुख मन की वृत्ति है, राग द्वेष बुद्धि में है। दोनों को जानने वाला मैं कौन हूं, सद्गुरु की कृपा से इसकी खोज करके आत्मा परमात्मा की एकता का अनुपम अनुभव करके वह जीवन मुक्त हो जाता है। जो आनंद भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्राप्त है, उसी आत्मा के आनंद को वह भक्त पा लेता है। विवेक से मनुष्य जब इतनी ऊंचाई को छू सकता है, तो नाहक परेशानी, पाप और विकारों में पतित जीवन क्यों गुजारना। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस कहानी से प्रेरणा अवश्य मिली होगी। और आज की कहानी यहीं संपन्न होती है। फटाफट से एक लाइक करिए और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलें। दोस्तों, ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें।